नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ममता ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि वो विवादों के चलते महामंडलेश्वर का पद छोड़ रही हैं और वो साध्वी बनकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखेंगी। ये घटनाक्रम आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास के बीच ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर का पद देने को लेकर विवाद के बाद हुआ है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में ममता कुलकर्णी ने कहा कि मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा दे रही हूं। मैं बचपन से ही साध्वी हूं और आगे भी रहूंगी। गौरतलब ये है कि बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने सांसारिक जीवन त्याग कर और श्री यमई ममता नंदगिरी के रूप में नई पहचान बनाकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। ममता ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान महामंडलेश्वर के रूप में अपनी पहचान बनाई। योग गुरु बाबा रामदेव ने अभिनेत्री को महामंडलेश्वर बनाए जाने की खुलेआम आलोचना करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति एक ही दिन में संत नहीं बन सकता। बाबा रामदेव ने पीटीआई के हवाले से कहा, सनातन का महान कुंभ पर्व जहां हमारी जड़ें जुड़ी हुई है, एक भव्य उत्सव है। ये एक पवित्र त्योहार है। कुछ लोग कुंभ के नाम पर अश्लीलता, नशा और अनुचित व्यवहार को जोड़ते हैं। ये महाकुंभ का वास्तविक सार नहीं है। योग गुरु ने कहा कि कुछ व्यक्ति जो कल तक सांसारिक सुखों में लिप्त थे, अचानक संत बन गए। इतना ही नहीं, एक ही दिन में महामंडलेश्वर जैसी उपाधि प्राप्त कर ली। बता दें कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के बाद से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। कई संतों ने इस निर्णय का विरोध किया है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इस तरह के प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करने के लिए वर्षों के आध्यात्मिक अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होती है। जहां तक ममता कुलकर्णी की बात है तो 1990 के दशक में करण अर्जुन और बाजीगर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। इसके बाद 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने बॉलीवुड से अचानक दूरी बना ली और विदेश में जाकर बस गई। सुर्खियों से दूर रही और कभी कभार साध्वी के रूप में नजर भी आई। महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। ये महामंडलेश्वर की जो मुझे एक सम्मान मुझे दिया गया था, तो वो एक प्रकार का वो सम्मान होता है जिसने 25 साल स्विमिंग किया हो, उसको महामंडलेश्वर ये कहना कि आज के बाद तुम उस स्विमिंग का जो बच्चे आएंगे उनको तुम ज्ञान देती जाना, इसलिए वो पदवी होती है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया कि जिसने 25 साल तप किया, बॉलीवुड तो 25 साल मैंने छोड़ा, मैं अपने आप गायब रही, वरना मेकअप से बॉलीवुड से इतना दूर कौन रहता है। और मेरे काफ़ी चीज़ों को लेके लोगों की प्रतिक्रिया है कि मैं ये क्यों करती हूँ, वो क्यों करती हूँ। नारायण तो सब संपन्न है, वो सब प्रकार के आभूषण पहन के धारण करके महायोगी है, भगवान है। उस कोई देवी देवता आप देखोगे किसी प्रकार के श्रृंगार से कम नहीं। और मेरे सामने सब आए, सब इसी श्रृंगार में आ गए। मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। तो कोई कहता है, एक शंकराचार्य ने कहा है कि मुझे ये जो किन्नर अखाड़े उसके बीच में बेचारी ममता फंस गई।
मैं अब ये सब चीजों को देख के ये कहती हूँ कि मेरे जो गुरु हैं, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल घोर तपस्या, उग्र तपस्या की है, उनका नाम है श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज। वो सिद्ध महापुरुष, उनकी बराबरी में तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। सब अहंकारास्पद लोग हैं, झगड़ रहे एक दूसरे से। मेरे गुरु तो काफी ऊंचे हैं और उनके सानिध्य में मैंने 25 साल तप किया है। मुझे किसी कैलाश में जाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी मानस सरोवर या हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। सब ब्रह्मांड मेरे सामने है। 25 साल से उनकी मैंने घोर तपस्या की है। लेकिन आज मेरे महामंडलेश्वर होने से जिन को आपत्ति हो गई है, जिसकी वजह से ये सब हिमांगी विमांगी है, मैं उनके बारे में कम बोलूं तो बेहतर रहेगा। इनको ब्रह्म विद्या, इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, उनको मालूम ही नहीं वो चीज क्या होती है। तो उनके बारे में अभी मैं कुछ बीच में बोलना नहीं चाहती। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरे जो आचार्य, डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और जहाँ तक मेरे पैसे की लेन देन की बात है, जब मुझे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु थे उसी रूम के अंदर, और मैंने कहा मेरे पास 2 लाख नहीं। तब जाके वहां पे जो बैठी हुई जय अंबागिरी महामंडलेश्वर है, उन्होंने उनके जेब से 2 लाख दे के लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दिया था। लेकिन इसके ऊपर है कि मैंने 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 2 करोड़। ज्ञान, ये पैसा कोई ज्ञान से नहीं होता है, ये घोर तपस्या और ध्यान से होता है। मैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वहाँ चंडी है जिसकी मैंने आराधना 25 साल से की है। और अभी वही शायद मुझे संकेत दे रही कि मुझे ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए।